हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम प्रश्नावली करेंगे 7.1 और चैप्टर है त्रिभुज। ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये त्रिभुज का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी सर्वांग समता के नियम के बारे में पढ़ा था। सर्वांग समता और समरूपता के बारे में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे और सर्वांग समता के बारे में हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास में। ठीक है। और 10th क्लास में मिलेगा आपको सर्वांग, ये समरूपता के बारे में हम पढ़ेंगे, समरूप क्या चीज होती है। ठीक है। सर्वांग समता का मतलब तो देखिए नाम से मालूम, सर्व अंग, ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो, सर्वांग सम आकृतियां कहलाएंगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ओनली ट्रायंगल के ऊपर पढ़ेंगे और प्रीवियस वीडियो में हमने देखिए सभी जो प्रमेय बताई हुई हैं उसको आप देख लीजिए क्रम बाई क्रम। ठीक है। देखिए यहाँ पर सर्वांग समता की जो नियम या फिर थ्योरम कह सकते हैं, यानी सर्वांग समता के नियम या फिर सर्वांग समता की प्रमेय, ये मतलब एक तरह के फॉर्मूले हैं, इनके माध्यम से हम इनको सिद्ध करेंगे ट्रायंगल को। ठीक है। देखिए पहला साइड एंगल, साइड मतलब यहाँ पर भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग समता नियम। ठीक है, या प्रमेय से। और दूसरा है एंगल, साइड एंगल यानी कोण, भुजा, कोण, सर्वांग समता नियम। ऐसे एंगल, साइड एंगल यानी कोण, कोण, भुजा, नियम है साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता नियम। और RHS राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, अर्थात आपको दो त्रिभुज मिलेंगे और दोनों त्रिभुजों में ये समानता आपको मिलेंगी। जैसे है साइड एंगल, साइड यानी पहले त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर होनी चाहिए, और पहले त्रिभुज का एक कोण और फिर दूसरे त्रिभुज का एक कोण, पहले त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की एक भुजा, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो इस नियम से हम कह सकते हैं वे त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो इस सर्वांग समता का मतलब ये नियम अगर हमें मिल जाते हैं, यानी कि हमें हल करने के लिए तीन गुण हमें ढूंढने होंगे। ठीक है। अगर ये मिल जाते हैं तो वे त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो इनके माध्यम से हम इनको लगाएंगे एक एक करके। अब देखिए पहला सवाल क्या हुआ है, देखो तो आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है। तो क्रम से देखना बेहद जरूरी है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD पहले ही दिया हुआ है। देखो कुछ ना कुछ आपको ज्यादा से ज्यादा जो चीजें दी हुई होंगी अपनी इच्छा से तो बहुत कम हम लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है AC बराबर AD, तो ये भुजा इसके बराबर है AD के, ये हम अपनी इच्छा से नहीं कह रहे, वहां पर लिखा हुआ है। और AB कहाँ है, रेखाखंड AB ये है। आप देखिए चित्र के अनुसार, मैंने पहले चित्र बना रखा है। AB रेखाखंड है, कोण A को समद्विभाजित करता है। कोण A कहाँ है, ये पूरा कोण A है, तो कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित नाम से ही मालूम है, सम इसको बराबर, द्वि माने दो, और भाजित में से भाग करता है। ठीक है। तो दो भाग करता है, ये पूरा कोण था, इसको AB रेखाखंड दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। अर्थात ये वाला कोण, ये वाला CAB कोण किसके बराबर होगा, कोण BAD के बराबर होगा। हम कह सकते कहां से, क्योंकि यह लिखा हुआ है समद्विभाजित करता है। ठीक है। अच्छा, और देखिए आगे दर्शाइए कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC ऊपर वाला त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज दिख रहे हो, ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांग सम करना, ABD के इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम करना है। अब देखिए वो कैसे करते हैं, इनमें से कोई एक नियम लग के हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो BC का है, BC यही तो है, BC और BD इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो अगर हमको ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम मिल जाते हैं तो ये भुजाएं भी इसके बराबर होंगी। वो कैसे, CPCT से, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो पहले जो एडिंग में क्या डालेंगे, पहले दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है। दिया है, अब दिया है अपनी इच्छा से नहीं लिखेंगे, जाम इसमें जो सवाल में दिया हुआ वो पहले से देखिए कहां से कहां तक लिखना होता है आपको। देखिए चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD और रेखाखंड AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो यहां तक दिया, इतना तो पूरा हम लिख देंगे, यहां से लेकर के यहां तक दिया हुआ हेडिंग में डाल देंगे। ठीक है। तो अगली बार हम क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे, हमको सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, ये सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है BC और BD के बारे में, ये भी आपको प्रूव ही करना है। तो ठीक है। तो आप
सबसे पहले हेडिंग में जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो आप फिर तो लिख लिया करना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन ना हो, इस वजह से फिर मैं डायरेक्ट कर दिया करूँगा, ठीक है। तो चलिए, जो कुछ दिया था तो मैंने वो लिख लिया है, ठीक है। वैसे तो आप चाहो तो पूरी हिंदी लिख सकते हो, तो मैंने इतना लिखा है ए सी बराबर ए डी, मतलब ये दिया है ए सी भुजा है ए डी के बराबर, इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, यानी ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो ए बी है, ए बी कोण ए को, ये पूरे कोण को समद्विभाजित करता है, तो अर्थात ये वाला कोण इतना कोण इतने कोण के बराबर होगा, ठीक है। दो चीज मिलेगी। अब तीसरी चीज भी एक आपको देखने मिलेगी। देखो एक चीज क्या मिलेगी हमको, देखो साइड मिलेगी, फिर एंगल मिल गया, एक और हमें साइड मिल जाए तो ये नियम लग जाए साइड एंगल साइड, पहला ही नियम लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं उपपत्ति हम लिखते हैं, जो दिया है उसको पहले हम तो जो त्रिभुज हमको सर्वांग सम करने हैं उनको लिखते हैं। कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम करने हैं हमें, यानी ए बी सी, ऊपर वाला त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम करना है ए बी डी के, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, दिख रहा है ना, और ये वाले त्रिभुज सर्वांग सम करने, तो उनको हम क्रम से देखते हैं। जो सिद्ध करना है उसको ही हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सिद्ध करना ए बी, इसको पूरा लिख लीजिए, ए बी सी है, यहाँ पे क्या है ए बी सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज। ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है, ठीक है। देखिए सर्वांग समता का चिन्ह क्या होता है, ये होता है सर्वांग समता का चिन्ह, ये मैंने पहले ही बताया, आप देख लीजिए। और समरूपता का चिन्ह ये होता है, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए अब हम त्रिभुज जो हमें प्रूव करने होंगे उनको हम ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, इन दोनों में हम बात करते हैं। तो पहले देखिए कौन सा पहले लिया हमने, ये लिया है, फिर ये लिया है, तो हम पहले त्रिभुज में देखेंगे फिर दूसरे में देखेंगे। तो पहले हम इसकी बात करते हैं ए बी सी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो पहला दिया हुआ ए सी बराबर ए डी है, अपनी इच्छा से लिख रहे हैं, दिया हुआ ए सी बराबर ए डी। तो इनका रीजन भी देना पड़ता है, अपनी इच्छा से थोड़ी लिख दिया है, क्योंकि यहाँ लिख देंगे ये दिया है, ये भी लिख सकते हैं, क्या दिया है, कहाँ से आया, दिया है। अच्छा अब इसके बाद देखिए और क्या दिया, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बी ए सी कोण, यानी कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, बी ए डी बराबर है, कहां से आए, उसका भी रीजन लिखना, अपनी इच्छा से नहीं। तो हम लिख देंगे यानी ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, राइट। मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा ना। ये बराबर कैसे आए, समद्विभाजित करता है, तो इसलिए ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब एक और समानता कुछ देखिए, तो देखो ऊपर वाले त्रिभुज में देखो ए बी सी त्रिभुज में, और नीचे वाले त्रिभुज ए बी डी में, इन दोनों में देखिए दोनों की एक ही दीवार है, एक ही भुजा है, ठीक है। यानी ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो अर्थात हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए बी, ठीक है, ए बी बराबर ए बी। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में एक ही, तो उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं या फिर कॉमन बोलते हैं, ठीक है। तो अब दोनों त्रिभुजों में कुछ नियम मिल गया, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम या सर्वांग समता कसौटी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों त्रिभुज कैसे हुए, सर्वांग सम हुए। हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी की, क्यों, उसका भी रीजन बताना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, नियम से। अब एक ही चीज नहीं पूछी थी इसमें, तो हमने एक चीज पूछी थी तो ये तो सिद्ध कर दिया, लेकिन दूसरी चीज भी देखिए बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मैंने तो यहाँ नहीं लिखा था सिद्ध करने में। तो देखो बीसी और बीडी के बारे में पूछा है, तो एक बात मुझे बताओ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है नहीं है? तो ये दोनों सर्वांग समता मतलब ये है, इस वाले त्रिभुज को उठा के मैं इस पर रख दूं या इस वाले को इस पर रख दूं, एक दूसरे को परस्पर ढक लेंगे। तो ये वाली भुजा इसको ढक लेगी और ये वाली तो इसको ढक ही लेगी, क्योंकि वही है। तो ये भी तो इसको ढकेगी, अर्थात ये दोनों बराबर हो गई। तो अब हम कह सकते हैं यानी
बी सी बराबर ये भुजा इसके बराबर होगी नहीं होगी, हम कह सकते हैं बी सी बराबर बी डी, बी सी बराबर बी डी। अब कहाँ से उसका रीजन भी दे देंगे क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है, तो हम लिख सकते हैं यानी सी पी सी टी से, सी पी सी टी से या सी पी सी टी नियम है कहाँ से आया, देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये नियम है सीपीसीटी से, तो हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो दिया हुआ है, देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, ए डी कहाँ है, ए डी बराबर बी सी, अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दिया है। और क्या दिया है, डी ए बी, डी ए और बी, अर्थात ये वाला कोण है पूरा किसके बराबर है, सी बी ए के, तो सी बी ए इस वाले कोण के बराबर, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम प्रूव क्या करना है, तीन चीज प्रूव करनी है। नंबर एक, ए बी डी, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम करना है त्रिभुज बी ए सी के, तो बी ए सी इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसके सर्वांग सम ये करना, अर्थात ये दोनों त्रिभुज है आपस में सर्वांग सम दिखाने हैं, दिख रहा है ना, तो हमें सर्वांग सम दिखाने हैं। फिर क्या करना है, बी डी बराबर ए सी दिखाना है, तो बी डी के बराबर ए सी, अर्थात ये दोनों विकर्ण मान लीजिए, इनको हमें बराबर दिखाने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ए बी डी, ए बी डी का ए बी डी ये वाला कोण है किसके बराबर दिखाना है, बी ए सी के बराबर, तो बी ए और सी इस वाले कोण के बराबर दिखाना है। तो अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सरल है, यानी दोनों ये त्रिभुज अगर हम सर्वांग सम दिखा दें तो सब चीज आपस में अपने आप से सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इस वजह से सिद्ध हो जाएगी। तो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखो दिया है, मैं क्या लिखाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और डी ए बी बराबर सी बी ए, ये दिया हुआ है, इसको लिख दिया। फिर सिद्ध करना है, ये फिर लिख दिया। तो मैं दोबारा ना लिखे, ठीक है, तो दिया है, मैं कहाँ से कहाँ तक मैं बता देता हूँ, कहाँ लेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक, और सिद्ध करना है, यही प्रूव करना है। ठीक है, फिर मैं इसके बाद हेडिंग डाल लूंगा उपपत्ति। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, देखिए पहले हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, दिया है, क्या डालेंगे, दिया है, तो दिया है में क्या लिखेंगे, जो कुछ भी दिया है, देखो यहां से लेकर के यहां तक ही तो दिया है। ठीक है, अब ये तो सिद्ध करना हेडिंग रहेगी, उसमें लिख देंगे, फिर क्या डालेंगे, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना में ये सब चीज सिद्ध करनी है। ठीक है, तो नंबर एक एक करके हम डालते रहेंगे। ठीक है, और अब हम हेडिंग डालें उपपत्ति, उपपत्ति, तो उपपत्ति में देखिए हम पहली कंडीशन को हम सिद्ध करेंगे। उपपत्ति में देखिए, देखो दिया में क्या, ये कुछ दिया, ये दिया था और ये दिया था, तो मैं मेन बात चाहे लिख सकता हूं, यहाँ पर देखिए, लिखिए ए डी बराबर बी सी, यही तो दिया है, और क्या दिया है, कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए की, ये बातें दी हुई है। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना, उसको हम देख के चलेंगे। तो देखिए सिद्ध करना है, तो नंबर एक पहली कंडीशन में हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो नंबर एक डाल देता हूं मैं यहाँ पे, पहले करना त्रिभुज ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, सर्वांग सम है बी ए सी के, तो बी ए सी की इस वाले त्रिभुज की। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रंग ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम करना है। ठीक है, तो अब मैं भूले ना, इस वजह से ऐसा कर लिया है, तो हम वही त्रिभुज दोनों को ले लेंगे जो सिद्ध में करनी है। तो त्रिभुज देख ले लीजिए, त्रिभुज कौन कौन से, ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, इनमें हम देखेंगे पहले क्या क्या चीज मिलती है हमको। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी कहाँ है, ए बी डी वाला त्रिभुज, इसमें कुछ देखो, इसमें देखो कुछ दिया हुआ हमारे पास, जो दिया उसको देखो, देखो ए डी बराबर बी सी, तो इस वाले त्रिभुज की ए डी भुजा एक है,
इस ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा कहाँ है, ए डी। और फिर नीचे वाले त्रिभुज यानी बी ए सी, इस वाले में कुछ है समानता, तो देखिए बी सी भी बराबर है किसके, देखिए ए डी बराबर बी सी, ए डी किसके बराबर है, बी सी की। मतलब इस वाले त्रिभुज की एक भुजा और इस वाले त्रिभुज की एक भुजा बराबर है, तो बराबर हो तो हम कह सकते हैं ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है, यानी ए डी बराबर बी सी। अपनी इच्छा से नहीं लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी कहां से आया, दिया है, इसका रीजन लिखना पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए, एक चीज तो हमें मिलेगी, एक भुजा मिलेगी। अब कोण भी देखिए पहले ही दे रहा है ऑलरेडी, देखो ये दिया है डी ए बी कोण, यानी डी ए बी ये कोण, यानी कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के। तो सी बी ए का है, सी बी ए इस वाले त्रिभुज का है कोण, यानी कोण सी बी ए बराबर है, कहां से आया, ये भी दिया है, या फिर लिख सकते हैं ज्ञात है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, तो हमको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तो एक बात देखो, ये वाला त्रिभुज है ए बी डी इस वाले में, और इस वाले त्रिभुज में ए बी सी इस वाले त्रिभुज में, देखो एक ही भुजा दोनों में, ये वाली भुजा है ए बी, दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा है, इस वाले त्रिभुज की एक भुजा ये वाली ए बी, और इस वाले त्रिभुज की एक भुजा यानी ए बी, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, ठीक है। तो तीन चीज मिल गई हमको, तो हम इसलिए लिख सकते हैं कॉमन या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो देखो ये साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यानी अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, अपनी इच्छा से नहीं, कहां से, साइड एंगल साइड, मतलब पहले त्रिभुज की एक भुजा फिर दूसरे की भुजा बराबर है, एक कोण ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से या कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो एक चीज आप जानते हो कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी खासियत ये होती है कि उनके बाकी के जो हिस्से होते हैं सभी बराबर होंगे, अर्थात इस त्रिभुज को मैं घुमा के इसके ऊपर रखना, एक दूसरे को ढक लेंगे। तो हमें देखो और दो चीज सिद्ध करनी थी, इनको भी देखो इनके बारे में क्या है। देखो नंबर 2 में क्या है, बी डी बराबर बी सी, बी डी बराबर ए सी है ना, तो बी डी कहाँ है, ये भुजा। तो इस वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो ये बी डी भुजा, और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा ये ए सी भुजा, अर्थात ये त्रिभुज के अगर विकर्ण माने तो दोनों विकर्ण बराबर होंगे आपस में, क्या नहीं होंगे, अवश्य होंगे। तो हम लिख सकते हैं यानी बी डी बराबर, तो नंबर 2 भी कंडीशन यहीं से प्रूव हो जाती है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो नंबर 2 में यहां लिख दें, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है बी ए सी के, बी ए सी के। तो अगर सर्वांग सम है तो अतः हमें क्या सिद्ध करना है, नंबर 2 में बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी लिख देंगे सी पी सी टी से, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी बी डी किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के। तो ये नंबर 3 चीज, नंबर 3 में क्या करना है, ऐसे लिख सकते हैं, यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, बी ए सी के। तो अतः क्या चीज देखिए, बी ए बी डी कोण, ए बी डी ये वाला कोण, ठीक है, और बी ए सी का है बी ए और सी ये वो कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। देखो ये पहले इस वाले कोण की बात करें, इस वाले त्रिभुज में ये कोण और इस वाले त्रिभुज में ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो अतः लिख देंगे यानी कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के, क्यों, सी पी सी टी से,
CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था, हम लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तीनों चीज प्रूव हो गई। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और लगा देता हूं इसमें, वैसे तो वीडियो लंबा हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सरल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए, एक रेखाखंड ए बी ये रेखाखंड है, और AD और BC, AD का है, AD ये है, और BC बराबर लंब रेखाखंड है। तो ये बराबर लंब रेखाखंड है, अर्थात ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है, बराबर लंब रेखाखंड है। किस भुजा पर? AB भुजा पर। ये लंब मतलब 90 डिग्री का, अर्थात ये 90 का कोण प्रत्येक, ये समकोण है। ठीक है, और जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं, वो कहा गया है कि आकृति 7.18 में, तो दर्शाइए कि CD, जो CD रेखाखंड AB को, AB भुजा इसको समद्विभाजित करता है। अर्थात हमको ये प्रूव करना है कि ये भुजा है, ये वाली, ये मतलब ये B और O और AO ये आपस में बराबर दिखाने, ये बराबर होंगे तभी तो ये रेखा इसको बीचों बीच से काटेगी। तो मेन टारगेट हमारा रहेगा ये दोनों आपस में बराबर दिखानी है। बराबर हो जाएगी तो ये BC रेखाखंड होगा, कौन सा? DC रेखाखंड होगा, AB को समद्विभाजित करेगा। तो हमें हमारा टारगेट यही रहेगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। तो कैसे कर पाएंगे वो देखो, ये भुजा तो इसके बराबर दी हुई ऑलरेडी, और ये वाला कोण इसके बराबर दिया है क्योंकि समकोण है, और देखो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। तो हमको क्या मिलेगा ये देखेंगे, देखो एक कोण और ये भी कोण, तो कोण कोण, और एक चीज और मिलेगी भुजा। तो देखिए एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये वाली भुजा इतनी भुजा है, यानी CO होगी DO के बराबर। ठीक है, और ये BO बराबर होगी AO के बराबर होगी। तो सीधी क्लियर बात है कि अगर ये बराबर है तो सीधी बात ये है कि ये रेखा इसके बीचों बीच से जाएगी तभी तो बराबर होगी, नहीं तो ये रेखा ऊपर होगी तो छोटी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा टारगेट था। तो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो दिए में आप क्या लिख सकते हो, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, एक रेखाखंड इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। फिर जो सिद्ध करना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी भाषा में चेंज करके इसके से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है, सॉरी पहली हेडिंग क्या डालेंगे, दिया है, दिया है। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, अब हम इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने एडिट डाली उपपत्ति और जो दिया था तो सब कुछ हमने लिख लिया। तो अलग से लिखा जाता है, तो क्वेश्चन से लिखा जाता है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए कहाँ से लिख दिया सर ने। तो देखिए, देखो BC बराबर AD दिया हुआ है, तो BC बराबर AD दिखा है। तो हमें क्या करना, मेन हमारा टारगेट है ये भुजा इसके बराबर दिखानी है। तो हमको ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा ऊपर वाला, और एक त्रिभुज ये लेना पड़ेगा। तो मैं त्रिभुज लेता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज में लेता हूँ OBC, यानी त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OAD में, तो इनमें क्या मिलेगा कुछ देखो, जो दिया हुआ है उसको देखो। पहले क्या दिया, देखो BC बराबर AD, कहां से देखो, बराबर लंब रेखाखंड है। तो ये बराबर, ये लंब रेखाखंड है, कैसे है, बराबर है, तो ये दिया है ना। तो मैंने अपनी भाषा में ऐसे चेंज करके लिख लिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यानी BC बराबर AD। तो आप उसका रीजन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं बराबर लंब रेखाखंड है, या फिर मैं लिख सकता हूं यानी दिया है। कहां से आया, दिया है। और देखिए फिर क्या मिलेगा, अब देखो ये एंगल है इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यानी जो BC लंब है, BC लंब है किस पर, AB पर। तो पहले एंगल लिख लीजिए, एंगल कौन कौन से देखो,
लिख सकते हैं, यानी CBO या CBA पूरा भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने ओनली लिख देना कोण B बराबर है कोण A के, कोण A के, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर ले सकते हैं CBO के, ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिख देंगे, यानी यहाँ लिख देंगे BC लंब है AB पर। अगर BC लंब AB पर है तो BC लंब BO पर भी तो होगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री। और AD लंब है BC पर। AD कहाँ है, AD ये लंब है किस पर, BC पर, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री तभी तो होंगे, लंब होंगे तब, तो ये लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं प्रत्येक समकोण, ठीक है, तो ये आपस में बराबर होंगे। अच्छा, अब ये वाला कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, कभी भी रेखा ऐसे काटती है तो ये शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इनको, या विपरीत कोण भी बोलते हैं इनको, ठीक है, ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये चीज होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यानी कोण कौन सा, BOC, यानी कोण BOC बराबर है कोण BOC, कोण बराबर है AOD के, कोण AOD के। ये कैसे आएंगे, यहाँ लिख देंगे, इसका रीजन है शीर्षाभिमुख कोण या विपरीत कोण भी बोल सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज कैसे होगा, सर्वांग सम होगा, कौन कौन से हमने लिए थे वो वाले, यानी त्रिभुज, अतः त्रिभुज OBC सर्वांग सम है त्रिभुज OAD के। क्यों, उसका रीजन क्या लिख देंगे, तो हमको पहले क्या मिला, साइड एंगल एंगल, तो साइड एंगल एंगल है, पीछे साइड है कोई बात नहीं, आगे पीछे कर सकते, पहले एंगल एंगल भी ढूंढ सकते थे, तो एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, तो लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड सर्वांग समता थी, तो एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, कसौटी से, सर्वांग समता नियम से, तो कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। अगर ये सर्वांग सम हो गए तो देखो BO बराबर किसके होगी, यानी OB बराबर OA, बराबर ही तो होंगे, क्यों, CPCT से, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, यानी CPCT से, या आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग या संगत पार्ट बराबर होते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं ये कोण इसके बराबर होगा, लेकिन हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इन दोनों की जरूरत है, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। अगर ये बराबर होगी तो क्लियर बात है कि ये रेखा इसके बीचों बीच से तो जाएगी, तभी तो ये बराबर होगी, मतलब ये बराबर होगी तभी ये बीचों बीच से जाएगी, और बीचों बीच से जाएगी तो ये बराबर होंगे, सीधी बात है। तो हम कह सकते हैं, हमको जो प्रूव करना था उसको लिख सकते हैं, CD, अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो चलिए मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो इससे अगले आगे के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, NCERT से हम लगा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और फिर भी ना आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लो। तो मैंने यहाँ पर बगल में आपको सर्वांग समता के नियम भी लिखे हुए हैं, तो इन्हीं के माध्यम से हम लगा रहे हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको ये नियम याद रखने हैं, इसी से हमें लगाना होगा, ठीक है। आपको जब तक फिगर में नहीं देखोगे, यानी जो आकृति में नहीं देखोगे, तब तक समझे नहीं आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़े से यहाँ पर टफ इसी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि आकृति से हमें देख के करने होते हैं, प्रूव करना होता है, लेकिन इतने भी कठिन नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो दिया होता है, अपनी इच्छा से तो एक दो चीज हमें लगानी होती है, दो चीजों कम से कम दी जाए, और तीसरी तो हम उस चित्र में हम देख कर ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सरल है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।